हाय फ्रेंड्स, सुजीत लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक से लेकर आए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 जिसका नाम है चैप्टर का रियल नंबर वास्तविक संख्याएं नंबर सिस्टम, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट 1.1 का क्वेश्चन आपको लेकर आया। जो भी 9th क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास और भी वीडियो जो पार्ट नहीं देखे होंगे, मेरा चैनल सुजीत लर्निंग क्लासेस पर जाकर आप प्ले लिस्ट जाके देख लिए। क्लास 9th मैथ ऐसे होगा प्ले लिस्ट, उस पर जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जब तक वो नहीं देखेंगे तब आगे आपको एक्सरसाइज समय में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर मेरा चैनल पर कोई न्यू होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। ठीक है, इसका कहना है कि 0 एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर होगा, और अगर होगा तो क्या पी वाई क्यू के रूप में इसको यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। हम इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा आपको डिटेल जानकारी दिए थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, सभी तरह के नंबर यानी नंबर सिस्टम पर हम चर्चा किए थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। बोला कि 0 क्या परिमेय संख्या हो सकता है? तो हाँ, हम लोग कहेंगे कि हाँ जी हो सकता है परिमेय संख्या। तो चलिए, सबसे पहले तो क्या बोला क्वेश्चन में कि यहाँ क्या लगाया कि क्या परिमेय संख्या हो सकता? तो लिखिए एक लाइन में जवाब, हाँ परिमेय संख्या हो सकता। और बोल रहा कि क्या इसे पी वाई क्यू यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं कि देखिए हम लोग एग्जाम्पल आगे इसको लेते हैं। जैसे 0 है, 0 को हम लोग 0/1 ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि इक्वल टू नॉट जीरो, यानी नीचे को जो मान होगा, वैल्यू होगा, हर का जो मान होगा 0 नहीं लेना है, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 0/5 भी ले सकते हैं, 0/7 भी ले सकते हैं, 0/8 भी ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। 0/6 ले सकते हैं, 0/100 ले सकते हैं, 0/ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 19 भी ले सकते हैं, 0/ ये भी ले सकते हैं 12, 0/13, बहुत सारा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखे या नहीं लिखे? लिख दिए, लेकिन क्यू मतलब नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा कंडीशन लागू यहाँ पर बताया किया। ठीक है, तो 0 एक शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं? तो इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग लिख के जवाब दिए। ठीक है, क्या इसको जवाब दिए, तो हम लोग लिखें कि इसे मतलब किसे? 0 को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अब लिखे हैं जो एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखें। ठीक है, जबकि हमने आपको एक रियल नंबर पार्ट 3 में शायद आपको पूरा इस पर डिटेल ही बताया था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, या फिर रेशनल नंबर को यानी परिमेय संख्या को, बिन वाला संख्या को हम लोग किस तरह से क्या नंबर ये परिमेय संख्या निकालते उसके बीच में, वो भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाले। ठीक है, हम रियल नंबर पार्ट 3 में आपको पार्ट 3 वीडियो में आपको इस पर डिटेल ही 4-5 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बताएंगे, क्लियर बता देंगे, और 2 मेथड से बताएंगे। ठीक है, जबकि हम यहाँ पर एक ही मेथड से बताएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज है और आपको डिटेल इस तरह के मैथ है उसको हम चर्चा कर दिए हैं। तो एक कोई मेथड से हम लोग इसको बनाते हैं। 6 परिमेय संख्या निकलना 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पर 2 मेथड से हम बताए थे, लेकिन एक मेथड से आपको इसमें सॉल्व कर देता। आप दूसरा मेथड से चाहें तो उस वीडियो के सहारे देखकर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप देखिएगा उस वीडियो को, तब आपको आगे समझ में आके 2 मेथड से कैसे बनाते हैं।
तो चलिए चलते हैं 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालना। तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या बोले हैं कि एक को मान लीजिए 3 और एक को मान लीजिए एक को मान लीजिए बी। तो 3 को मान लीजिए ए और 4 को मान लियो हम लोग बी। ठीक है, हम लोग बोले थे कि दोनों को आप लीजिए फर्स्ट में, यानी पहला में A1 मतलब पहला निकालने के लिए दोनों को आप लीजिए और जोड़ दीजिए। दोनों को लिए और जोड़ दिया और दूसरे क्या कर दिए, डिवाइड दे दिए। तो कितना आ गया, तो 4 3 7 7/2। जब एक आ गया और दूसरा निकालना है, तो दूसरा निकालने के क्या बताया है कि इसको लेकर आप इसको साथ में जोड़ दीजिए और दूसरे भगा दीजिए, या तो फिर इसको लेकर इसके साथ लेकर जोड़ दिए दोनों को और दूसरे भगा दिए। तो हम फिलहाल इसको और इसको लेकर दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 3 और 7/2 जो आया उसको जोड़ देते हैं और दूसरे क्या कर देंगे, यहाँ पर भागा दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6, 7 के 7 और ये 2 और बटा में 2। तो इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 7 6 13 और आप ये बता सकते हैं 13, और यहाँ पर जो आपको ये 2 है यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा। तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए दूसरा परमेय संख्या इसके बीच में हो गया। अब तीसरा हमको निकालना, कितना, तीसरा निकालिए, यानी तीसरा परमेय संख्या। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को लेकर जोड़ देंगे और दूसरे भागा भी दे सकते हैं, या तो इस संख्या को लेकर हम दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा सकते हैं, या तो इसको और इसको लेकर दोनों को जोड़ के हम जोड़ देंगे और 2 से भागा सकते हैं। यानी किन्हीं 2 नंबर को लीजिए और जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, एवरेज निकालिए, आपको 2 संख्या के बीच में परमेय संख्या निकल जाएगा। अगर ये आपसे कोई क्वेश्चन करें कि 2 संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या निकलेगा, तो अनंत निकलेगा। ठीक है, और आप जरूरी नहीं कि आप जो बनाइएगा 2 संख्या के बीच में परमेय संख्या निकालिएगा वो और हम निकालेंगे जो, और कोई और निकालेगा उस आंसर मिले, क्योंकि वो अनंत होता है। तो अनंत के तो कोई आता पता नहीं, कोई और निकालेगा कोई और, लेकिन 2 संख्या के बीच में ही वो कहना चाहिए परमेय संख्या निकलना चाहिए। तो हम फिलहाल लिए कि आपको 7/2 और ये 4 को ले लिए, 7 यानी 4 और 7/2 को जोड़ लिए और दूसरे क्या करेंगे, भागा देंगे। तो आपको यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 दूना 8 और ये 7/2। देखिए इसका ये लेते हैं तो ये 2 नीचे आएगा। ठीक है, 2 नीचे आएगा तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 8 7 15 15 और 2 जो ऊपर जाएगा तो 15 कितना हो जाएगा, 4, 15/4। ठीक है, 15/4। अब चौथा लीजिए, तीसरा परमेय संख्या निकालिए। अब चौथा परमेय संख्या निकालने के लिए कोई 2 नंबर लीजिए, इसको और इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए और दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे सकते हैं। आप किसी को लेके जोड़ के 2 से भागा दे सकते हैं। हम फिलहाल 7/2, 13/4 और 7/4 इसको ले लेते हैं। 7/2 और 13/4 को साथ में जोड़ लेते हैं और 2 से भागा देते हैं। चलिए तो हम इसको करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, तो 4 आएगा तो 2 दूना 4 7 दूना 14 प्लस में 7, 4 एकम 4 तो 7, और आपको आ जाएगा 4 एलसीएम और ये आपको 2 से भागा हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं 7 4 11 21 और ये 2 जो है सो ऊपर जाएगा तो 21 बटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको हो गया चौथा परमेय संख्या। और कितना परमेय संख्या निकालना, 6 परमेय संख्या निकालना। तो 6 परमेय संख्या निकालना है तो आपको यहाँ से मिटाना आप शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, बोर्ड पर जगह नहीं है। कहाँ मिटा रहे हैं, इसी को मिटा देते हैं 2 इसी को, और आप इसको साइड में लिख लीजिए। एक आया है 13/4 और एक आया है 7/2, ये है। इसको दोनों को मिटा दीजिए, जो लिख रहे हैं मिटा रहे हैं उसको लिख लीजिए ताकि काम हो तो आपको लेना होगा। चलिए पचमा निकालते हैं, ये भी यहाँ से मिटा रहिए। पचमा लेते हैं F5। तो F5 लेने के लिए अब मन मेरा हुआ तो 21/8 को ले लेंगे और 15/4 को ले लेंगे इसको, और दोनों को लेकर जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे देंगे। तो देखिए हो गया आपको कितना, 4 दूना 8, इसका एलसीएम हो जाता है कितना, 8। तो 8 एलसीएम हो जाता, 8 एकम 8 तो हो जाएगा आपको 21, 4 दूना 8 तो 15 दूना 30। ठीक है, एलसीएम कितना होगा 4 और नीचे में हो जाएगा 2, नीचे में 2। ठीक है, और इसको ध्यान में रखिए कि 30 और 20 50 51 और ये 2 जो है ऊपर जाता है, 8 दूना 16, 51/16 आपको हो जाएगा। चलिए यहाँ सामने ज़रा देखिए, 51/16 ये हो गया
5वां, ठीक है। अब हम छठा को लेते हैं। छठा तो एक किसको मिटा रहे हैं, ऊपर वाला को मिटाते हैं, दोनों को मिटा दीजिए ना। 15/4 यहाँ लिख दीजिए और यहाँ लिख दिए 21/8, ये ठीक है। और दोनों को मिटा दीजिए, आप आराम से मिटा सकते हैं, ठीक है। 5वां हो गया था, अब छठा हमको लेना था। तो छठा लेने के लिए कोई भी ले सकते हैं, 2 को। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 निकला है, तो 5 में से आप 2 को किसी को लेके जोड़ कर 2 से भगा दे दिए, तो 56/16 ले लेते हैं और एक 21/8 ले लेते हैं और लेकर और 2 से क्या करते हैं, इसको भागा देते हैं। चलिए इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16, तो इसका हो जाएगा 16, तो 16 होता है 56 के 56 प्लस में 8 दूना 16, तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 21 दूना 42 और इसका एलसीएम 16 आएगा, इसका एलसीएम 16 आएगा, ठीक है। तो और 2 में ये नीचे जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 40 और 50 90 90 और 6 2 8 98, और ये जो 2 है ऊपर जाएगा तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ये छठा आपको निकल जाएगा क्या, यानी छठा का मिल जाएगा, निकल जाएगा आपको परिमेय, छठा 2 संख्या के बीच में परिमेय संख्या, ठीक है। तो 6 परिमेय संख्या बोला था, तो हम 6 परिमेय संख्या निकाल लिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/4 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ठीक है। इसको देखते हैं। हमने 2 मेथड से आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। एक मेथड से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। पहला लिखना यानी पहली परिमेय संख्या, तो एक को मान लिए a, यानी 3/4 को a और एक को मान लीजिए b, 4/5 बराबर b, ठीक है। तो दोनों संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और दूसरे क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 4 और 5 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 4 5 20, तो 5 3 15, 5 चौके 20, तो 4 चौके 16, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं, ठीक। तो 2 से डिवाइड देंगे तो आप बताइए, ये हो जाएगा 15 दूना 30, 30 से 31/20 और 2 यहाँ हो जाएगा। आप इसको ये जानिए कि 31/20 जो है 31/20, और इसको जब यहाँ से लाएंगे 2 को ऊपर भेजेंगे तो कहाँ गुना होगा, 31 जाके 20 वाला में, 20 दूना कितना हो जाएगा, 40, 20 दूना 40 आपको आंसर हो जाएगा, यानी 31/40 हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट यानी पहली परिमेय संख्या। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालना होगा, तो दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसको लेकर दोनों को जोड़ के भागा दे सकते हैं, या तो इसको और इसको लेकर दोनों को जोड़ के भागा दे सकते हैं, ठीक है। कोई 2 को लीजिए और दोनों को जोड़िए और 2 से भगा दिए, तो हम लोग इसको और इसको लेकर जोड़ के भागते हैं। 3/4 और 31/40 को लेते हैं और जोड़ के 2 से भागा देते हैं। तो 4 और 40 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, देखिए 4 और 40 के एलसीएम जरा लेकर देख लीजिए। 4 से डायरेक्ट ले, 4 कम 4, 4 दहा के 40, तो 4 दहा के 40, यानी एलसीएम कितना होगा 4 और 40 के, तो 40 आएगा। जब 40 एलसीएम आएगा तो 4 दहा के 40, 10 दिया 30। सबको भिन्न के जोड़ आना चाहिए, भिन्न के जोड़ नहीं आएगा तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर भिन्न के जोड़ नहीं आता है तो मेरा सुजीत लर्निंग क्लासेज जो चैनल है उस पर जाकर आप भिन्न के जोड़ भी सीख सकते हैं, ठीक है। तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। फास्ट थोड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपको एलसीएम पहले से आता है ऑलरेडी, एलसीएम लेने और भिन्न के जोड़, सिर्फ हम प्रोसेस बता रहे हैं कि किस तरह से बनाना है यहाँ पर, ठीक है। 4 दहा के 40, तो 10 दिया 30, 40 कम 40, तो यहाँ पर हो गया 31, ठीक है 31, और ये आपको बट्टा में 2, तो 30 30 60, 60 बट्टा कितना हो गया आपको, 60 बट्टा कितना हो जाएगा, 40 दूना 80, क्योंकि 2 यहाँ पर जाके गुना होगा, 40 दूना 80, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका सेकंड, यानी आपकी दूसरी परिमेय संख्या। और 5 परिमेय संख्या निकालना है ना, 5 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिलहाल जगह नहीं है, 2 बताए हैं और दोनों को मिटाते हैं। साइड में हम लिख लेते हैं जो आया है, 31/40 आया है और एक आया है 60/80। अब 60/80 को चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं, यानी इसको आप काटना चाहें तो काट के छोटा कर सकते हैं। ये 4 दूना 8, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 3/4 भी कर सकते हैं।
पर आप यहाँ पर मन है कि 60 बटा 80 ही रहनी है तो रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। आपका मर्जी हो तो काट के छोटा भी कर सकते हैं। ये दोनों को मिटा देते हैं। अब हमको तीसरी परिमेय संख्या निकालना हो तो किन्हीं दो नंबर, कितना सारा नंबर है 1 2 3 4 जो परिमेय संख्या, उस किसी को दो को लेकर हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, भागा दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरी परिमेय संख्या निकालते हैं, यानी 3 बटा 4 और 4 बटा 5 के बीच में तीसरा परिमेय संख्या उसके बीच में। तो हम लोग तीसरा परिमेय संख्या निकालेंगे तो A3 कहेंगे तो आपको 31 बटा 40 एक ले लिए और एक ले लेते हैं कितना 4 बटा 5 और जोड़ के 2 से क्या कर देते हैं, भागा देते हैं। चलिए तो 5 और 40 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 40 के 40 से शायद होगा 5 का 5 और 40 तो 40 से होगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम 40 होगा तो यहाँ पर 40 एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। 40 से कम 40 तो 31 से कम 31, 5 8 40 तो 8 चौके 32, ठीक है। इसका नीचे में 2 से भागा दिएगा और ये हो जाएगा आपको 30 60 और 63 बटा 40 जो है ऊपर में जाके ये क्या हो जाएगा 40, यहाँ पर 2 आएगा तो गुना हो जाएगा 40 दूना 80, यानी जो आपका हो गया तीसरा जो होगा परिमेय संख्या इसके बीच में 3 बटा 4 और 4 बटा 5 के बीच में जो परिमेय संख्या कितना हो गया तो 30 बटा 80। अब चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। चौथा निकालने के लिए क्या करेंगे, चौथा निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि किन्हीं दो को लेकर जोड़कर 2 को भाग सकते हैं। तो 63 बटा 80 और 60 बटा 80 को लेकर हम लोग आज 60 बटा 80 और 63 बटा 80 को लेकर जोड़ते हैं और भागा देते हैं 2 से। तो आप इसको कीजिएगा तो एलसीएम कितना होगा 80, तो कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा सिर्फ 60 और 63 और भागा 2 से दिया जाएगा। अब बताइए कि 60 दूना 120 तो हो जाएगा 123 आपको, और ये जो 80 है ये 2 है यहाँ पर जाके गुना हो जाता है, 80 दूना कितना हो जाएगा 160, आपकी चौथी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब पाँचवीं परिमेय संख्या निकालना है तो आपको 63 बटा यहाँ इसको मिटाते हैं, चौथा तीसरी की निकालना, इसको मिटाते हैं। 5 को निकालना तो 4 निकल गया, पाँचवीं निकालना है। तो पाँचवीं निकालने के लिए हम आराम से चाहेंगे तो इसको और इसको चाहे तो इसको और इसको ले सकते थे हम। 123 बटा 160 और इसको 60 बटा 80 को लेकर जोड़ते हैं और 2 से भागा देते हैं, ठीक है। तो देखिए 160 और 80 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 160 और 80 का एलसीएम लेके देखते हैं कितना आता है। 2 चौके 2 अट्ठी 16, 80 हो जाएगा, 2 चौके 8 है, 2 दूना 4 और 20 दूना 40, आपको 2 20 दूना 40, 10 दहा के 20, आपको मान के चलते 160 हो जाएगा, लेकिन करके आपको दिखा दे रहा है। 10 और ये 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, 5 कम 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, आपको 80 एलसीएम कितना हो गया देख लीजिए, कहीं गलती ना। 80 दूना 160, 40 दूना 180, 20 दूना 40 दूना 80 और 20 दूना 40, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 दहा के 20, 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो 5 दूना 10, 5 कम 5, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 50 80, 80 दूना 160, इसका जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा 160 ही आएगा। आपको इतना सिर्फ करके दिखाएं, पर हम चाहते तो इसे करते थे, ठीक है। 180 दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना एलसीएम आता है 180 ही आता है, 160 आएगा, 160 80 बोल रहे हैं, 180 आएगा एलसीएम आएगा 160 आएगा, 180 सॉरी 160 एलसीएम आएगा। तो एक और में तो यहाँ हो जाएगा 123 और प्लस 80 दूना 160, 60 दूना 120 और इसे 2 से क्या कर देंगे भागा दे देंगे, ठीक है। आगे देखिए तो 120 और 120, 240 240 और 3 243 और आपको 160 और 2 वहाँ पर जाके भाग गुना होगा तो 160 दूना यहाँ 2 से गुना कर लीजिए, नहीं आता तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 2 एक 2 3, 320 यानी 320 हो गया। 5 को न परिमेय संख्या निकालना था, 5 परिमेय संख्या निकालनी, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन बोल रहा कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ठीक है, कारण के साथ उत्तर दीजिए।
चौथा क्वेश्चन के कहना है कि नीचे जो दिया गया है क्वेश्चन वे सत्य है या असत्य, सही है या गलत। सही गलत का आपको चुनना है कि सही है या गलत है। अगर सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों, उसको क्या कीजिए कारण के साथ, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, उसका कारण के साथ आप उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि जिस समय नंबर सिस्टम हम बता रहे थे तो इसका हम पूरा एनालिसिस किए थे, ठीक है, पूरा हम चर्चा इस पर किए थे। और जितना हम चर्चा किए थे उतना क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ भी नहीं एनसीईआरटी बुक में है। आपको भारतीय भवन बुक में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा या तो फिर आपको केसी सिन्हा में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत ज़्यादा निकाल सकते थे, एराइज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 ही दिया है। तो तीनों को हम लोग देखते हैं कि सत्य कौन है, असत्य कौन है। सत्य है तो क्यों, असत्य है तो ऐसा क्यों, कारण उसका देखते हैं। देखिए पहला बोल रहा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो हाँ क्या सत्य। आपको पहला के लिखना क्या कि सत्य। पहला का जवाब क्या देना है कि सत्य। देखिए पहला का जवाब क्या दिए कि हाँ सत्य है, यानी आंसर इसका लिखे हैं आंसर कि पहला का जो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो सत्य, ठीक है, सत्य यानी हाँ होगा। तो क्यों होगा, अब कारण बताइए। अब कारण इसलिए बता रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, जो हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, यानी 1 से शुरू होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से शुरू होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो बताइए कि पूर्ण संख्या में शामिल होगा कि ना प्राकृत संख्या, होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट होता है। 0 के बाद 1 2 3 4 होता है ना, तो प्राकृत संख्या जो है से शामिल किस में होता है, पूर्ण संख्या में होता है। इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। ये लैंग्वेज यहाँ पर हम लिख नहीं रहा, कारण जो पूछा ये कारण बता रहा, वो कारण को हम आपको बता दे रहे हैं। आप चाहिएगा तो वीडियो पॉज करके रोक के आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहला का आंसर क्या है कि हाँ ये सत्य है। और क्यों सत्य है, तो इसलिए सत्य है कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या होता है वो मौजूद रहता है, अवेलेबल रहता है, किसमें सम्मिलित रहता है, किसमें, तो पूर्ण संख्या में। क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला को हो गया सत्य। अब चलिए दूसरा बोल रहा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो दूसरा को हो जाएगा आपको उत्तर असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य दूसरा का आपको हो जाएगा जवाब असत्य। अगर असत्य जवाब दिए हैं तो उसके पीछे भी लॉजिक है। असत्य क्यों जवाब दिए, इसलिए असत्य जवाब दिए कि बोला प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, यानी असत्य यानी गलत है। तो क्यों गलत है उसका रीजन देते हैं। बोला कि कारण बताइए कि क्यों गलत है क्यों सही है। तो कारण ये है कि पूर्णांक किसको बोलते हैं, जो पूरा पूरी अंक होता है। क्या, पूरा पूरी अंक होता है। इंटीजर पूरा पूरी अंक होता है, उसमें माइनस वाला भी होता है, 0 भी होता है, और धनात्मक संख्या भी ऋणात्मक संख्या भी, सभी तरह के संख्या मौजूद रहते हैं। लेकिन पूर्ण संख्या में अब बताइए पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, 0 से लेके आगे तक संख्या, 0 से लेकर आगे तक 0 1 2 3 यानी प्राकृत संख्या उसमें भी होगा, ठीक है। लेकिन ये पूर्णांक संख्या ना होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक नंबर आता है और आपको पूर्ण संख्या में ऋणात्मक नंबर नहीं रहता। इसलिए आपको ये पूर्णांक जो है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऋणात्मक यानी ऋणात्मक संख्या नहीं रहता। तो इसका कारण क्या है, ऋणात्मक नहीं रहने के कारण, ऋणात्मक के कारण, ठीक है, नहीं रहने के कारण, ठीक है, ऋणात्मक नहीं रहने के कारण, यानी माइनस वाला संख्या नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब हम यहीं पर इसको रोकते हैं, प्रश्नावली 1.1 कर आगे हम 1.2 रियल नंबर का एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से 1.2 लेकर आएंगे। अगर मेरा वीडियो किसी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर मिलते हैं, ठीक है।